दोस्तों नमस्कार। आज का जो वीडियो है मेरा वो LX 2400 का है। ये आहूजा रेडियो का आज का जो मेरा वीडियो है इसी पर है। फ्रेंड, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। आज मैं इस सेट की पूरी वोल्टेज के बारे में बताऊंगा, कहाँ पर कितनी वोल्टेज आती है। हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि सर LX 2400 की एक वीडियो बनाइए जिसमें सिर्फ वोल्टेज, तो इस वजह से ये सेट की हम वीडियो बना रहे हैं। इसमें सिर्फ आपको वोल्टेज दिखाएंगे कि कहाँ पर कितनी वोल्टेज आनी चाहिए। ये सेट बिल्कुल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट बिल्कुल ओके है। तो अभी हम इसकी पूरी वोल्टेज आपको दिखाने वाले हैं कि कहाँ से कितनी वोल्टेज आनी चाहिए। अभी मैं आपको बता दूं, ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ये कैपेसिटर बोर्ड है, ये हमारी चैनल बी की हीट सिंक है इस साइड की, इस साइड हमारी चैनल ए की हीट सिंक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वोल्टेज की शुरुआत कैसे कहाँ से होती है। जैसे कि हमारी ये AC मेन लीड है, हमारी AC लीड से हमारी ये स्विच पे आई है, इधर हमारी स्विच लगी हुई है। स्विच से दोस्तों ये सप्लाई आती है हमारी, ये जो एक ब्लू वायर है और एक ब्राउन है, ये हमारी न्यूट्रल है और ये हमारी है फेस, जो लाइन की वायर है। इसी तरह से हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वायर है, इसमें एक ब्लैक है एक रेड है। जो हमारी ब्लैक वायर है वो सीधा न्यूट्रल पे गई है। जो हमारी रेड वायर है, ये रेड वायर हमारी, ये जो लाइन हमारी आ रही वो एक रिले से होके फिर हमारी इस रेड वायर पर यहाँ पर आती है। इस तरह से हमारी प्राइमरी पर वोल्टेज आती है। वो वोल्टेज हमारी 240 वोल्ट हम इस पे आती है ट्रांसफार्मर पर। अब इसी तरह से इसकी जो सेकेंडरी वायर है, सेकेंडरी में हमारी इस ट्रांसफार्मर की 3 वोल्टेज निकलती हैं, 3 तरह की। एक तो आप देखेंगे ये ब्लू ये वॉयलेट कलर की है, बैगनी कलर की ये, और एक है हमारी ग्रे कलर की आप देख रहे हैं, और एक इस तरह से हमारी एक ये है येलो, ब्लैक येलो यहाँ पे है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारी वॉयलेट कलर की वायर है, इसमें हमारी 35 वोल्ट AC सप्लाई आती है। 35 की ये है, ये 6 एम्पियर की सप्लाई होती है फ्रेंड्स। और ये वाली हमारी जो वायर है ग्रे की, ये हमारी 77 है, ये 11 एम्पियर की सप्लाई होती है। इस तरह से हमारी यहाँ पर जो वायर आई है ये हमारी 18018 है। ये 18018 सप्लाई जो है हमारी 3 एम्पियर की सप्लाई है। ये सप्लाई फ्रेंड, ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है, यहाँ से हमारी ब्रिज रेक्टिफायर से DC में कन्वर्ट होके फिर ये हमारे कैपेसिटर बोर्ड में जो हमारे लिमिटर हैं इसमें भी सप्लाई जाती है। यही हमारी फ़ैन के लिए सप्लाई तैयार की जाती है, जो दोनों साइड ये फ़ैन है हमारे A साइड और ये B साइड के। और हमारा इसमें जो रिले लगा है दोनों साइड का, इस रिले के लिए भी यही सप्लाई होती है हमारी, जो 12 वोल्ट या 15 वोल्ट बनती है। और वही सप्लाई हमारी ये जो 18 जो DC में कन्वर्ट होती है वो आती है हमारे फ्रंट पैनल पर। फ्रंट पे यहाँ पे भी यही सप्लाई चलती है, 15 वोल्ट 12 वोल्ट पूरी सप्लाई। और हमारी फ्रेंड यहाँ पे जो ये सप्लाई होती है हमारी 35035, ये DC में कन्वर्ट होके हमारे हीट सिंक में आती है, जो हमारी 45 से 50 वोल्ट DC में आती है। और ये हमारी जो 80 वोल्ट AC आती है, ये भी हमारी सप्लाई हीट सिंक में ही आती है, वो भी 100 वोल्ट के करीब आती है DC। अभी मैं आपको इसकी पूरी वोल्टेज दिखाता हूँ, मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखाता हूँ। आप देखिए फ्रेंड, अभी हमने सेट को ऑन कर लिया है, सेट हमारा ऑन है। अब मैं आपको इसकी वोल्टेज दिखाता हूँ। हमने इसकी मल्टीमीटर की एक ग्राउंड पे रख लिया है, अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे कितनी वोल्टेज आती है। आप ये देखिए जो हमारी वोल्टेज है। अब ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा फ्रेंड, अब ये देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा, यहाँ पे इस पे आएगी आपकी 11.8 माइनस में ये सप्लाई आती है फ्रेंड। ठीक इसी तरह से आप
एक ट्रांजिस्टर और है हमारा, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी प्लस सप्लाई आएगी। ऐसे ही आप इस साइड आप देखेंगे इस ए चैनल में तो सेम यही चीज़ें हैं, वहाँ पर भी इस ट्रांजिस्टर पे आपको प्लस में 12 वोल्ट आएगी, और ये जो रिले के पास ट्रांजिस्टर है हमारा, इस पे माइनस सप्लाई आती है फ्रेंड्स। ये आप देख लीजिए -11.8 आ रही है। अब आपको दिखाता हूँ जो हमारी EST वोल्टेज बनती है, जो 35 वोल्ट 35 और 80 की है, वो सप्लाई मैं आपको दिखाता हूँ। जो 35 की सप्लाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए ये जो कनेक्टर है हमारा, ये वायर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे आपको मिलेगी, ये देखिए 50 वोल्ट यहाँ पे आ रही है। ये हमारी 35 वाली सप्लाई है। ठीक इसके सामने जो एक वायर है, इस पे आपकी 100 वोल्ट पूरी आएगी, ये 80 वाली है। इसी तरह से इस हीटसिंक में भी चैनल ए साइड की आप देखेंगे तो इसमें भी सेम सप्लाई होती है। आप चेक करेंगे तो ये देखिए -112 इस साइड बन रही है, और इसमें आप देखेंगे तो 51 वोल्ट माइनस में बन रही है। अब आगे आप यही चीज़ आइए, यहाँ पे 2 ड्राइवर ट्रांजिस्टर होते हैं। इसमें आप देखेंगे एक तो ये है, यहाँ पे हमारी 51 वोल्ट प्लस में आ रही है। ठीक इसके नीचे आप जाएंगे तो एक ट्रांजिस्टर और होता है, वहाँ पे भी हमारी सप्लाई जो है माइनस में 51 वोल्ट बनती है। इस तरह से इधर भी आप देखेंगे तो सेम वही वोल्टेज रहती है फ्रेंड, यहाँ पे भी 51 वोल्ट माइनस में है, और नीचे वाले ट्रांजिस्टर पे आप चेक करेंगे तो 51 वोल्ट प्लस में होती है। तो फ्रेंड ये हमारी सप्लाई होती है हीट सिंक की। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो फ्रंट पैनल के कनेक्टर होते हैं, इस फ्रंट पैनल के यहाँ पे कितनी वोल्टेज, कहाँ पे कितनी सप्लाई आ रही है। इससे आपको क्या होगा कि आप रिपेयरिंग करेंगे तो आपको रिपेयरिंग में आसानी रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड हमारा ये जो कनेक्टर है आप देख रहे हैं, ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर हमारा फ्रंट पैनल पे आया हुआ है, ये वाला कनेक्टर है। सेम इसी तरह का कनेक्टर इस साइड भी होता है। तो हमारे दोनों कनेक्टर पे सप्लाई सेम ही होती है, ए चैनल बी चैनल की। बाकी इसमें और कनेक्टर होते हैं, जैसे आप देखेंगे ये हमारा होता है, अगर आप इसको निकाल देंगे तो ये सेट हमारा प्रोटेक्शन LED जल जाएगी। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, मैं इस कनेक्टर को निकालूंगा तो इसकी प्रोटेक्शन और टेम्परेचर LED जल जाएगी। ये देखिए अभी हमारी हमने निकाल दिया, इसकी प्रोटेक्शन और टेम्परेचर LED होती है जो जल जाती है। ये तब काम करता है जब हमारा ये ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तब ये प्रोटेक्शन LED और ये टेम्परेचर की जल जाती है। तो अभी मैं आपको इसके फ्रंट की सप्लाई की दिखाता हूँ। और भी जैसे 1-2 कनेक्टर हैं इसमें आप देखेंगे, जैसे कि ये कनेक्टर है हमारा, ये सिग्नल के लिए होता है, चैनल ए के लिए। सेम इधर भी एक कनेक्टर है, ये भी हमारा सिग्नल के लिए है। ये हमारा दोनों कनेक्टर की जो हमारे चैनल ए चैनल बी के दोनों तरफ की हमारी सप्लाई के लिए एक कनेक्टर मेन होता है, जो हमारे कैपेसिटर बोर्ड से आ रहता है। तो अभी मैं आपको सिर्फ इस कनेक्टर की सप्लाई दिखाऊंगा, क्योंकि जितनी सप्लाई जो भी सप्लाई इधर आएगी सेम वही सप्लाई हमारे चैनल बी के कनेक्टर पे भी आएगी। इसको ये हम इस कनेक्टर से शुरू करते हैं। उधर की जो फर्स्ट वायर है उस पर हमने देखा 12.8 आ रही है प्लस में। ठीक उसके बगल की वायर है, उस पर हम देखते हैं, उस पर आ रही 12.7 माइनस में आ रही। अब उसके बगल में एक वायर है ब्लैक, जो कि हमारी ग्राउंड है। एक वायर और है हमारी ब्लू, वो भी हमारी ग्राउंड है। उसके बगल में इस साइड हमारी आ रही है एक ब्राउन वायर, उस पर आप देखेंगे तो -12.6 है। ये लास्ट वाली वायर है हमारी जो ग्रे कलर की है, इस पे आप देखेंगे तो 6.1 आ रही है। तो हमारी जो सप्लाई है वो सेम होती है, इस कनेक्टर और इस कनेक्टर की सेम है सप्लाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सेट को चला के इस पे लोड डाल के, और इसका जो टेस्ट है वो हम टेस्ट करेंगे, इसकी आउटपुट आपको दिखाऊंगा, और ये फ़ैन हमारे कैसे काम करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये फ़ैन फ्रेंड अभी हमने इसको
सिग्नल दे दिया है दोनों चैनल पर, और हमारा सिग्नल जो है अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लैपटॉप पे दिखा रहा है। हमारी ये वेवफॉर्म होती है, वेवफॉर्म हमारी ये साइन वेव हमारी चल रही है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये हमारी वेवफॉर्म है, ये हमारे दोनों चैनल, ये चैनल 1 है हमारा, और ये नीचे वाला जो है ये चैनल भी है, चैनल 2 है। इसकी जो आउटपुट है मैं आपको दिखाता हूँ। चैनल 1 की आउटपुट आ रही है 58.5456 ऐसे ही, और चैनल 2 की सप्लाई हमारी जो आउटपुट आ रही है वो 58.4645 ये है। अभी हमने इस सेट को जो इनपुट दिया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे आपको दिखा रहा हूँ, ये 1 वोल्ट हमारा इनपुट है, और ये ठीक नीचे इसके हमारे चैनल की ये जो हमारे सेट की फ्रीक्वेंसी होती है, हमने 1 किलोहर्ट्ज़ की इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है इस सेट को। आपको मैं इसकी वेवफॉर्म थोड़ा मैक्सिमाइज करके दिखा देता हूँ। इसकी वेवफॉर्म होती है जो मैक्सिमम थोड़ी बड़ी हो जाएगी वेवफॉर्म, यहाँ से हमारी ये देखिए हमारी ये वेवफॉर्म है, कुछ इस तरह की शो कर रही है। फ्रेंड, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।